नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं, सी प्रोग्रामिंग इन हिंदी 2025 का ये सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, और पिछले वीडियो में बहुत सा कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, और फिर सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से हर एक वीडियो 1 बाय 1 करके पढ़ाया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर ढेर सारा कोर्स को पढ़ाया जा रहा है, तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो उसके लिए इसके प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर को समझते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स को समझते हैं। कीवर्ड क्या है? तो देखिए, कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड। मतलब रिजर्व वर्ड का मतलब जिसका कोई काम फिक्स हो, रिजर्व हो, किसी चीज के लिए रिजर्व हो। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड जो है एक ऐसा वर्ड है जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ। मतलब उसका डेफिनेशन को प्री डिफाइन करके उसको एक रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, और इसका मीनिंग जो है ना, कंपाइलर के पास होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सी कंपाइलर के पास उसका मतलब होता है, और उसको हम लोग यूज करेंगे तो वो काम हो जाता है। ठीक है, ठीक, वो काम करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जित यहाँ पर सी, इसका यूज जो है ना, हम लोग वेरिएबल के नाम में, फंक्शन के नाम में और आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। और सी में ढेर सारा कीवर्ड्स है जिसके बारे में आप देखिए लिस्ट के अंदर: ऑटो, कंटिन्यू, इनम, इफ, शॉर्ट, स्विच, वोलाटाइल, ब्रेक, डिफॉल्ट, एक्सटर्न, इंट, साइंड, टाइप, डिफ, व्हाइल, उसी तरह केस, डू, फ्लोट, लॉन्ग, साइज ऑफ, यूनियन, कैर, डबल, फॉर, रजिस्टर, स्टैटिक, अनसाइंड, कॉन्स्ट, एल्स, गो टू, रिटर्न, स्ट्रक्ट और वाइड। ये जितने देख रहे हैं आप, ये सब कीवर्ड है। इसका मतलब पहले से प्री डिफाइन है, और सारे कीवर्ड को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये जितने भी कीवर्ड है, इस सबको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर में यूज होंगे। ठीक है, अब इस हर एक का अपना एक मतलब है। जैसे मान लीजिए CONST, अगर इस वेरिएबल इस कीवर्ड को हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाता है। ठीक है, कांस्टेंट जिसका मान बदलता नहीं हो। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो कीवर्ड है जिसका यूज हम कर लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसका काम फिक्स है। वो जिस जहां पर भी यूज किए उसमें वो काम, वो चीज, वो वर्किंग एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, इसको आप समझ के रखिएगा। और ये सब कीवर्ड को न तो वेरिएबल बना सकते हैं, न तो फंक्शन के नाम में लिख सकते हैं, न तो आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कीवर्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बाकी कंसेप्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगला है आइडेंटिफायर। अब यहां पर देखिए, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफाई मतलब एक वर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान होता है। किसी चीज की पहचान करना आइडेंटिफायर है। उसी आइडेंटिफायर से बना है आइडेंटिफायर, मतलब पहचान कराने वाला, पहचान देने वाला। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं आइडेंटिफायर को, जब फंक्शन बनाएंगे वहां पर आइडेंटिफायर का यूज करेंगे। ठीक है, एरे बनाएंगे वहां आइडेंटिफायर का यूज होगा, और स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पे आइडेंटिफायर का होगा। या देख सकते हैं आप, वेरिएबल में फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब में हम लोग आइडेंटिफायर का रूल लगाते हैं, आइडेंटिफायर बनाते हैं। देखिए, आइडेंटिफायर का कुछ नियम है जिस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आइडेंटिफायर जो है स्टार्ट करेगा, अल्फाबेट से स्टार्ट करेगा, और अंडरस्कोर का सिंबल से भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर जो है आइडेंटिफायर ग्रुप में यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर का सिंबल जो है वो यूज हो सकता है। अब यहाँ पर नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लिए SCORE, वेरिएबल उसे आगे पढ़ाएंगे। एस जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर अल्फाबेट ही होना चाहिए, और सिंबल में अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन हम दूसरा वेरिएबल का यूज
दूसरा मतलब नंबर यूज नहीं कर सकते, माने उसको आइडेंटिफायर बना ही नहीं सकते। मतलब देखिए, आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है आइडेंटिफायर, वेरिएबल का जो नाम है वो आइडेंटिफायर है, फंक्शन का जो नाम है वो आइडेंटिफायर है, एरे का जो नाम है वो आइडेंटिफायर है, स्ट्रक्चर का जो नाम है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आइडेंटिफायर है, क्योंकि वो इस ब्लॉक का पहचान करवाता है, वो किसी डेटा का पहचान करा रहा है, तो वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो वेरिएबल भी आइडेंटिफायर है, फंक्शन भी आइडेंटिफायर है, एरे भी है, स्ट्रक्चर भी है, सब आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर को बनाने का तरीका कैसे है, अल्फाबेट यूज करेंगे, सिंबल यूज नहीं करना है, अंडरस्कोर के छोड़ के, 0 से लेकर 9 तक का उपयोग करना है, और लेकिन पहला अक्षर नंबर नहीं होना चाहिए। अगला, आइडेंटिफायर के रूप में किसी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं करेगा। अभी जो पीछे पढ़े हैं ये इतना सारा कीवर्ड, ये जो देख रहे हैं आप, इस कीवर्ड का हम लोग यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के रूप में, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। लाखे ये वेरिएबल के रूल को फॉलो कर रहा है, आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन अब ये कीवर्ड होने के कारण इसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। क्लियर, आगे बढ़िए। उसके बाद केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर जो होता है वो केस सेंसिटिव है। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर दो वेरिएबल जैसे TOTAL स्मॉल में लिखें, कैपिटल T या TOTAL लिख दिए इस तरह से, तो दोनों एक्चुअल में टोटल ही है, ये भी टोटल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर का कुछ एग्जाम देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आइडेंटिटी स्कोर। ठीक है, स्कोर नाम का एक आइडेंटिफायर बनाया, मतलब एक वेरिएबल बनाया और वो बनाया है। फिर इसी तरह आइडेंटिफायर एक और बनाया टोटल मार्क्स का, T स्मॉल लिख के, इस तरह से ये भी सही है। अगला क्या है, एरे बनाया है कैरेक्टर टाइप का 50 साइज का, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम एक आइडेंटिफायर के रूप में यूज होगा। अब उसकी कैलकुलेट ग्रेड, ये एक फंक्शन बनाया है, और ये फंक्शन भी एक तरह का आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है और इसी की तरफ काम करता है। तो ये सारा आइडेंटिफायर है। मतलब एक लास्ट में आप बता दें, आइडेंटिफायर जो हमारे प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर ये सब जो बनाते हैं वो सब आइडेंटिफायर ही कहलाता है। उम्मीद करते हैं आइडेंटिफायर समझ में आया होगा, आइडेंटिफायर को बनाने का क्या नियम है उसको भी क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते, तो आज का ये छोटा सा वीडियो ही रखते हैं, अगले वीडियो फिर मिलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इस सीरीज को फॉलो करते रहे। मैं कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।